ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। सच्चा शिष्य गुरु के किसी बाहरी काम पर लक्ष्य नहीं करता। जो सच्चा शिष्य होता है वो गुरु के बाहरी काम में कोई भी लक्ष्य नहीं करता, माने उनको वो नहीं देखता कि गुरु देह से क्या करते हैं, किनके साथ उनके कर्म जुड़े हुए हैं, किसके साथ उनका कैसा व्यवहार है, उससे उसको लेना देना नहीं होता। क्योंकि वो सच्चा है, वो जानता है गुरु हमको जो आधार दिया है, जो हमको जो ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, इसी में मेरा कल्याण है। हमको गुरु तक देखने की जरूरत नहीं है। गुरु चाहे जैसा हो, गुरु जो करेगा गुरु अपना भरेगा। गुरु कहते तुम अपने कर्म को देखो, तुमको गुरु ने क्या शिक्षा दी। तरह तरह के बहुत सारे दृष्टांत भी गुरु सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक गुरु का शिष्य था तो उसको नदी पार करनी थी। नदी जब पार करनी थी तो वो निकलता हुआ जा रहा था, तो उनके गुरु ने उनको सिखाया था, कहना अपना ये जाप करते हुए जाना, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। अब बस तुम ऐसे निकलते चले जाना। वो बढ़िया आराम से नदी पार करता जा रहा था और अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अपना रटते हुए चला जा रहा था। पीछे से क्या हुआ, गुरु को भी कुछ काम पड़ गया, उनको भी दूसरी तरफ जाना था, वो भी नदी में। वो अपना कर रहे थे आहलक 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 आहलक, ऐसे करते हुए अपना जो भी उनका था वो अपना कहते हुए जा रहे थे। इसके कान में आवाज पड़ी तो कहा गुरु ने देखो हमको कौन सा मंत्र दे दिया और वो अपने आप वो क्या जाप कर रहे हैं। उसके मन में संशय आया, वो भी जो उसने सुना था अपने गुरु के मुंह से वो भी रटना करने लगा। जब रटने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो पानी में डूबने लगा। उसके गुरु ने जब देखा कि उनका शिष्य डूब रहा है तो दौड़ के आए, उसको निकाल लिया और कहने लगे तुम तो आराम से जा रहे थे, ये क्या हुआ, तुम डूबने क्यों लगे। तब उसने बताया, कहा कि हमारे साथ में ऐसे गड़बड़ी हो गई थी, हमने आपसे सुना, वही हम अपना छोड़कर आपका मंत्र हम जपने लगे, इसी कान डूबने लगे। तब गुरु ने कहा देखो वो हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया हुआ था और ये तुम्हारे गुरु ने सिखाया। हम अपने गुरु के कहने पे चलते हैं तो अपने गुरु कहने पे चला। तुमको जो बताया गया वही कार्य करो, ना कि तुम हमारे कर्म देखो। जब तक गुरु कहते हैं कि तुम गुरु के भी कर्म अगर देखते रहे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान हमारे गुरु बताते हैं कि दूरी की आवश्यकता होती। जहाँ जहाँ हमारे नजदीकी बढ़ेगी अब तुरंत हम क्या करेंगे, उनके विकारों में हमारा मन जानने लगेगा, उतना ही हमारा मन उनमें चला जाएगा। भगवान ने कहा जितना हम साधना वजन कम करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा मन उसमें चला जाएगा। इसलिए सत्संग में बैठना हमको है, गुरु के साथ में देह दुनिया के कर्म को हमको नहीं देखना। एक जो था वो गुरु की शरण में जाया करता था हमेशा। कुछ उसकी शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए थे, इसको बीमारी आ गई, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर हमको कुछ हो जाए तो संसार में तुम किसी के पास ना जाना, सीधे हमारे गुरु के पास में ही चली जाना। गुरु के पास जब चली जाओगी तो तुम्हारा उद्धार कल्याण वही करेंगे और कोई तुम्हारा साथी नहीं बनेगा, कोई कल्याण करने वाला नहीं मिलेगा। पत्नी का क्या था, वही आधार था। वो भी अपने पति का जब शरीर शांत हो गया तो सीधे वो उनके गुरु के पास पहुंची। अब गुरु के पास जब गई तो रोज अपने गुरु के पास बैठती, अपना उदास रहती, अपने ही अज्ञानता में डूबी रहती, हमेशा परेशान रहती। एक दिन क्या हुआ, गुरु के पीछे 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 चलते चलते उनके गुरु के ही घर में चली गई। और गुरु के घर में तो जा नहीं पाई, दरवाजे के पास रुक गई और दरवाजे में उनके जो है, दरवाजे में पटरे का दरवाजा बना हुआ था, उनकी कुटिया में पटरे का दरवाजा लगा हुआ था, उसमें बड़े बड़े से सुराख थे। उसमें झांक कर देखने लगे कि देखे गुरु आखिर रहते कैसे। तो देखा उनके उसमें बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, सब लोग थे। उनको देख करके वो देखा बढ़िया बच्चे उनके खेलने लगे, पत्नी आकर उनको बैठ गई, सब अपना वह बढ़िया हंसी खुशी सब रहने लगे। लौट के आई, कहा देखो गुरु ने क्या किया, हमारे पति को तो ज्ञान दे दिया, वो तो हमारे साथ रहे भी नहीं कुछ दिन भी, हमारे संतान भी नहीं हुई और अपना कितना बढ़िया आराम से भरे पूरे परिवार में खूब आराम से रह रहे हैं। दूसरे दिन सत्संग शुरू हुआ तो भाई वो बैठी थी चुप्पे। जब उसको पूछना था इसलिए वो कुछ भी न सुन पाए, बार बार अब हम पूछे ऐसे मन में विचार आता रहा उसके। सत्संग जब खत्म हो गया तब भी वो बैठी रही। अब जब बैठी रही तो गुरु जान गए कि इसको कुछ ना कुछ पूछना जरूर है, इसी कारण ये बैठी हुई है। जैसे ही भाई सत्संग
सब लोग सत्संगी लोग चले गए। गुरु ने उनको बुलाया, कहा इधर आओ, क्या काम है, क्या कुछ कहना चाहती, कुछ पूछना चाहती हो? तो वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि गुरु, हमको आपसे बस इतनी ही शिकायत है कि आपने हमारा घर तो, अपना घर तो बसा लिया, हमारा घर बसने नहीं दिया। हमारे पति को छोटी उम्र में ही ज्ञान दे दिया, इससे हमारी गृहस्थी भी नहीं बढ़ पाई और छोड़कर चले गए। हमारा जीवन तो बिल्कुल बेकार हो गया। तो गुरु ने कहा, क्या तुमको संतान चाहिए? संतान चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहा ठीक है, मैं एक सरोवर ये खुदा हुआ है हमारी तरह, हमारे वहाँ आश्रम में, उसी में रोज स्नान किया करो और तुमको संतान प्राप्ति होगी। वो उसी में रोज स्नान करने लगी और धीरे धीरे उसके अंदर बोध रूपी बेटा पैदा हो गया। ये सरोवर कौन सा था? यही सत्संग वाला। सत्संग वाले सरोवर में जब रोज स्नान करता है कोई, माने रोज आकर सत्संग में बैठता है, तब इसको ये ज्ञान हो जाता है कि को किसी का ना ही प्रीतम, जान ले मंगमाई। संतान को तो तुम लाना चाहते हो, लेकिन संतान संग रह पाओगे कि नहीं, कुछ तुम्हारा बस है क्या? देखो कितने सारे लोग होते हैं कि संतान पैदा होती ही मर जाते। कितने बच्चे शादी करने लायक होंगे तब खत्म हो जाएंगे। कितने लोगों को पढ़ाई लिखाई जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तब छोड़ के चलना पड़ जाता। तो क्योंकि जोर नहीं है ना, तुम्हारा मांगने में जोर है, लेकिन वो मांग करके जो चीज मिली है उसको रखवाली करने में कोई जोर नहीं। मांग तो लेते हो भगवान से, रो धो करके उनको इधर उधर की सुना करके भी, इनको दिया तुमने, उनको दिया, ऐसे दिया वैसे दिया। आई क्या तुम द्रौपदी के कौन लग रहे थे जो तुमको चीर बढ़ा दिया? आई उनके सुदामा के कौन लग रहे थे जो उनकी कंचन पूरी कर दी? हम क्या तुम्हारे दुश्मन है? हम तुम्हारे रिश्तेदार नहीं? ऐसे तरह तरह से भगवान से लड़ाई कर करके भी भक्त अपना मांग लेते हैं। लेकिन भगवान ने कहा मांग तो तुम लेते हो, लेकिन इसका तुम धारण करना, इसको कितने दिन तुम चला पाओगे, कितने दिन इसको रख पाओगे, ये तुमको पता नहीं है। मांगने में तो तुम आजाद हो, लेकिन फिर इसका चीज वस्तु भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी और बल्कि उसका हर जाना भी तुमको लग जाएगा, क्योंकि तुमने मांगा अपनी जिद करके। उपयोग सब लोग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐसे सब लोग रहेंगे, लेकिन उसकी जो सजा मिलेगी, जो उसका भगवान ने कहा जो टैक्स होगा, वो तुमको ही भरना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज भाई भगवान कहते हैं, परमात्मा क्या है, अभी कोई चीज अगर सरकार दे रही है तो उसको तुम लोगे तो उसको दूसरे तरीका से उसको देना भी तो पड़ेगा। कहेंगे इतना रुपया निकाल लो, फिर ऐसे ऐसे करके जमा कर दो, इतना तुमने ऐसे करो ऐसे करो। जो भी कार्य होता है अगर करते हो तो उसको तुम्हें दूसरी तरीका से करना भी पड़ता है। सरकार भी अगर हमारी मदद कर रही तो हमको भगवान ने कहा कोड देने पड़ते हैं, अब उसके नगर, अपना नगर का प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। तो हर तरीका से हमको भगवान ने कहा उनकी भी कार्य को करना पड़ता, तभी तो वो हमारी सहायता कर पाते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते तुम हमारे भक्त बनो, हमारा स्मरण करो, भजन करो, हम तुम्हारे कार्य को पूरा करेंगे, जो तुम कहोगे हम करेंगे। लेकिन ये विचार कर लो कि तुमको आखिर मांगना क्या है। कभी तुमने अपना विचार किया कि हमको कितने दिन रहना है यहाँ पर? क्या क्या चीज हम अगर इकट्ठा तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम कुछ ले जा पाएंगे कि नहीं? है भगवान ने बताया कि काम मांगो कुछ फिर ना रहे, कोई चीज रहने वाली नहीं है। तुम मांग मांग के सबको इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन सब कुछ छूटने वाला है। राजा महाराजा पंडित ज्ञानी ध्यानी जितने भी हुए हैं, सबको एक दिन संसार से छोड़ करके आगे चलना ही पड़ा है। कोई साथ में नहीं जाता है, लेकिन तुम देख रहे हो संसार की दुर्दशा को, फिर भी मन अपना ऐसा नहीं लगाते हो, मन में विचार नहीं करते हो कि हम यहाँ पर कितने दिन रह पाएंगे। हमारा गुरु कहते रिटर्न टिकट साथ में ही थे, वापसी हमारी साथ में ही है। किस दिन हम अपना झोला झंगड़ा उठा करके किस दिन चल रहे हैं। झोला जितना में क्या भरा हुआ हमारे झोले में? हमारे कर्मों का खाता। जो जो हमने कर्म किए हैं वही सब खाता हमारे जमा है, और उसी को लेकर के हमको चलना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा अगर भगवान से प्रीति है, प्रेम है, तो अपने कर्मों को देखो कि हमको क्या लेकर के जाना। वहाँ भगवान को जब हम दिखाएंगे तो भगवान देख करके खुश होंगे कि नाखुश होंगे कि हमारा बच्चा गया था, ये क्या क्या करके आया है। तो इसलिए हमेशा भगवान कहते हैं कि परमात्मा की ओर लगे रहना चाहिए, भगवान की तरफ ही अपने चित्त को लगा कर रखना चाहिए। परमात्मा में ही भगवान ने कहा अपने मन को रमा के रखना चाहिए। जिसका ऐसा विचार नहीं होता है तो गुरु कहते हैं उसका आना जाना सब बेकार हो जाता है। इसलिए सच्चा जो शिष्य होता है वो गुरु के कोई बाहरी काम को नहीं देखता। बहुत सारे भगवान ने दृष्टांत तरह तरह से सुनाते हैं, तरह तरह से बताते हैं कि एक लड़की जो थी उसके मन में भावना थी कि कोई, उसने सुन रखा था कि गुरु अगर कर लिया जाए तो जीवन का बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। वही जीवन का
लक्ष्य वही है, परमात्मा की प्राप्ति। तो लेकिन उसके जो पिताजी थे, वो राजा थे, वो उसको गुरु करने देते नहीं थे, उसको गुरु करने देते नहीं थे। इसके कारण वो बड़ी परेशान थी, कैसे गुरु करे, कैसे गुरु। एक बार उनके पिता को कहीं बाहर जाना पड़ा, उसने ऐलान करवा दिया कि देखो अब हमको जल्दी से जल्दी गुरु कर लेना है, फिर हमको मौका मिले कि ना मिले, अब हम गुरु के बिना नहीं रहेंगे। ऐसे ऐलान जब करवा दिया तो भाई ढिंढोरा पिट गया नगर में। कोई अच्छा, कोई महात्मा ऋषि मुनि, कोई संत महात्मा मिल जाए तो हमारी राजकुमारी जो है गुरु करने वाली है। तो एक बहुत बड़ा चोर था, वो गांव से आया हुआ था। उसने देखा कि यहाँ पर शहर में तो बहुत बढ़िया काम होता है, लोग पूजा करवाते हैं, सत्यनारायण कथा करवाते हैं, कहीं कुछ कहा ये व्यापार बहुत बढ़िया है, हम भी कर लेंगे। उसने क्या किए, अपने गिरवा करके कपड़े मंगा कर ले आया, अपना पहन लिया, दाढ़ी मूछे लगा ली और वैसे मंदिर के किनारे आकर के वो बैठ गया। सब उसके राजकुमारी के जो सैनिक थे वो लोग इसी को पकड़ के ले गए, कहा हमारी राजकुमारी गुरु करना चाहती है, आप चल करके हमारी राजकुमारी को ज्ञान दो। ऐसे करके भाई वो पहुंचा जा करके तो राजकुमारी के पास ले गया। तो राजकुमारी ने कहा हाँ हमको गुरु करना है, अब हमें जल्दी से ज्ञान दे दो। तो उसने कहा कि वो चोर तो था ही, उसने कहा राजा के घर आ गए तो हम कुछ अपना काम करके जाएं। तो उसने क्या किया, कहा कि देखो ऐसे ज्ञान नहीं लिया जाता है, तुमको ज्ञान लेने के लिए गंगा के किनारे चलना पड़ेगा, वो भी सुबह सुबह 4 बजे। अब उसके लिए तुमको 7 ऊँट भरवा करके हीरे मोती जवाहरात रुपया पैसा जो भी तुम्हारे पास है वो सब भरवा लो, सुबह सुबह वहीं पर हमको ले चलो, वहीं पर ज्ञान लो, तभी इसका तुमको फायदा होगा। अब उसके लगन लगी हुई थी राजकुमारी के, वो रुकने वाली नहीं थी। इसी के कारण उसने क्या किया भैया, रात में ही सब 11-12 बजे रात में सब ऊँट भरवा लिए, 7 ऊँटों को लेकर के और उनको गुरु को लेकर के और अपने जाकर मंदिर पर वहाँ पहुंची, जाके नदी के किनारे। वहाँ जब पहुंच करके उसने कहा कि जो है एक रस्सी भी लिए चलना, उसने ले चली भाई रस्सी भी। और वहाँ जाकर के उसने कहा पेड़ के किनारे खड़ी हो जाओ, और उसने उसी रस्सी से चोर ने सब बांध दिया, उसके 7 ऊँट लेकर के वो आराम से चला गया। अब चला गया, इनको एक मंत्र दे गया कि आंख बंद करके इसी नाम का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस ये जाप करते रहना, जब तक भगवान ना आ जाए, दर्शन ना दे दे, तब तक आंखें अपनी नहीं खोलना। वो तो कह के चला गया, लेकिन इसकी लगन सच्ची थी, क्योंकि गुरु ने हमको गुरु मंत्र दिया है, इसी का आधार हमको लेना। वो लगातार उसी मंत्र का जाप करते 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 इतना उसके अंदर तल्लीन हो गई, 1 दिन 2 दिन हो गए, लेकिन न खाना न पीना, उसी में बंधे बंधे बस जाप कर रही। इतना जाप में उसको शक्ति 2 ही दिन में आ गई कि पूरे ब्रह्मांड में वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय गूंजने लगा। तीसरे दिन क्या हुआ, इतना उसमें और तेज बढ़ गया कि हवा रुक गई, सारे देवी देवता उसी में खो गए, सब कार्य रुकने लगा। जब हवा रुक गई, सब मन सबके स्थिर हो गए। तब सब देवता त्राहि करते हुए भगवान के पास गए, भगवान ये क्या हो रहा है, तुम्हारा कोई ऐसा शिष्य हो गया जिसने हवा तक को रोक दिया। तब भगवान ने कहा क्या करें, हमको तो जाना पड़ेगा। भगवान आए रूप बना करके साधारण, और लड़की से कहा अपनी आंखें खोलो, देखो हम तुमको दर्शन देने आए हुए हैं। अपना रूप बना करके भगवान उनके सामने आकर जब प्रत्यक्ष हुए, तब कहने लगे हम आपको तुमको दर्शन देने आए हैं, मांग लो तुमको जो चाहिए। लड़की ने कहा जाओ पहले मेरे गुरु को बुला के ले आओ, वो हमको बताए कि तुम ही भगवान हो, तुम्हारे अलावा और कोई भगवान नहीं, तभी हम तुमको देखेंगे, तभी हम मानेंगे, जब तक हमारे गुरु ये बात कहेंगे नहीं। जैसे ही भाई उसने अगो, वो भगवान भी क्या करते, वो जिद पकड़े हुए थी, अब उनको तो तोड़वाना ही था, उनका जो जाप कर रही थी लगातार। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, उनके गुरु को ढूंढवाया, बुला करके उनको लाए। अब गुरु को अंदर ये बुद्धि डाली कि वो बताए कि जो है यही भगवान है। जैसे ही भाई उसको देखा, जैसे उनको देखा, वैसे ही गुरु ने कह दिया हाँ यही भगवान है। कह तो दिया डर के मारे कि यही भगवान की कैसे भी हमारा पीछा छूटे। लेकिन फिर गुरु के मन में ऐसे प्रेरणा डाली भगवान ने कि देखो इस लड़की से तो हमने कह दिया कि भगवान है, लेकिन हमें तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते। तो वो लड़की से कहने लगे हमने कह तो दिया है भगवान है, लेकिन हमें भगवान नहीं दिखाई पड़ते, तुमको दिखाई पड़ते। तो उसने लड़की ने कहा ये देखो चक्र सुदर्शन लेकर के स्वयं भगवान सामने खड़े हैं। कहा लेकिन हमको नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि उसके अंदर छल कपट भरा हुआ था, इसी का उसको दिखाई नहीं पड़े। जब उसको दीदार हुआ लड़की को, तो उसने भगवान से प्रार्थना की है प्रभु हमारे गुरु के कारण ही आपका दीदार हुआ है, तो हमको जो है आप कृपा करो, हमारे पर जैसे कृपा की ऐसे हमारे गुरु को पर कृपा करके आप इनको दर्शन दीजिए। अब भगवान को दर्शन देने पड़े। लड़की के मन में ये नहीं था, राजकुमारी के मन में कि हमारा गुरु चोर है,
या मुझसे छल किया है, मेरे साथ कपट किया है, उसका एक ही ध्येय था कि गुरु की वजह से ही हमको दर्शन हुए। ऐसे हमको भी यही विचार करना चाहिए कि आज गुरु की कृपा से ही हमारी ऐसी बुद्धि बनी है जो हम भगवान का थोड़ा बहुत भजन सुमरण कर पाते हैं, नहीं तो ये माया जाल में हमारा सारा जीवन ऐसे ही जा रहा था। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन